हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूनिट 3 अपना, जो है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है? देखो, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो जैसे कि हम किसी पेपर पे किसी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं या किसी फैक्ट को हम लिखते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। उसको जो स्टोर करके रखते हैं पेपर्स में, पहले जो हुआ करता था, बुक्स वगैरह आती हैं इसमें, आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च वर्क आता है इसमें, स्टोरीज़ आती हैं इसमें। तो वो सारा पहले हम हाथ से लिखते थे। तो अब हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लेटर्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए इन द डिजिटल फॉर्म। तो जो हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ना है। तो होता क्या था, इन अर्लियर डेज मैनुअल टाइपराइटर्स वर यूज्ड फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स विच वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एंड नाउ अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो जैसा कि कह रहे हैं इसमें कि पहले क्या होता था, हम मैनुअल टाइपराइटर्स यूज़ करते थे। मैनुअल टाइपराइटर्स जिसमें कीज़ होती थी, फिर वो की प्रेस करके उधर से वो की से पेपर पे एक इम्प्रिंट लग जाता था इंक की मदद से। तो उससे पहले तो हम हाथ से ही करते थे, तो उसके बाद टाइपराइटर्स आए, मैनुअल टाइपराइटर्स, तो जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स लिखते थे। टाइपराइटर आप सबने देखा होगा। तो उसको रिप्लेस किया किसने? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ने। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का टाइपराइटर ही था, उसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स को लिखते ही सिर्फ थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक था। और आज के ज़माने में हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसमें हम ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ डाल सकते हैं। ये सब कंप्यूटर्स की मदद से हम कर पाते हैं। तो इसी को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन एन ऑफिस। तो अब जहाँ पे आप काम करते हो, ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप हम मोस्टली किस पे काम करते हैं? डेटा प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। डेटा को प्रोसेस करना, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, या डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स या डॉक्यूमेंट्स। तो यही सारे काम होते हैं। यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जैसे डेटा को लेना, उसको स्टोर करना कंप्यूटर में, रिपोर्ट्स जनरेट करना, तो उसको वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ए डॉक्यूमेंट इज़ अ पेपर विद रिटन कंटेंट्स। तो अब एक डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट एक पेपर है। पेपर फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, जिस पे कुछ लिखा हो, इंफॉर्मेशन हो। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, थीसिस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, हमारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या थीसिस हो सकता है हमारा, या लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं हमारे, बुक्स एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। With the advancement in computer technology, the process of handwritten documentation consequently automated to computer word processing. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, तो हमारा जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, वो कंसिक्वेंटली क्या चेंज हो गया। अब हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। तो ये सब हम ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स की मदद से अचीव कर पाते हैं। सो बिफोर कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स यूज्ड फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कंप्यूटर्स से पहले क्या होता था? टाइपराइटर्स हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। यहाँ पे वर्ड आएगा। Before computers, typewriters were used for making documents. There are several limitations to using typewriter which are, तो अब एक टाइपराइटर जो पहले हम यूज़ करते थे, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी। तो वो कुछ लिमिटेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो लिमिटेशंस क्या थी टाइपराइटर्स में? इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर, द होल शीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। तो जब
हम टाइपिंग करते थे एक टाइपराइटर पे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, टाइपराइटर कुछ ऐसा होता था, मैनुअल टाइपराइटर, उसमें कीज़ होती थी और यहाँ पे पिन्स लगे होते थे। तो जब हम कोई की प्रेस करते थे और उसका रिस्पेक्टिव पिन उठ के इस पे हैमर की तरह मारता था, तो उसके टिप पे यहाँ पे एक स्ट्रिप होती थी जिसमें इंक होती थी। तो जब ये हैमर करके यहाँ पे मारता था ये कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रिप पे, तो पीछे पेज पे वो कैरेक्टर प्रिंट होता था। तो जब हम टाइप करते थे कोई डॉक्यूमेंट, अगर उसमें कोई गलती हो जाती थी तो हमें फिर दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को, पेज को फेंक देना था और नया पेज लगाना था और दोबारा से लिखना था। To send same letter to two or more persons with different addresses requires multiple typing efforts. तो अगर हमने बहुत सारे लेटर्स भेजने होंगे, एक या एक से ज़्यादा या दो तीन बंदों को हमने लेटर्स भेजने होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें इंडिविजुअली हर एक के लिए लेटर टाइप करना पड़ता था। टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स सिम्बल्स। तो टाइपराइटर जो है इसमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ कीज़ हैं, ठीक है, तो इसमें सारे वो सिंबल्स हम नहीं लिख सकते थे, और भी जितने कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे टाइपराइटर्स में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर। तो अब जो टाइपराइटर है वो एक ही तरीके से डॉक्यूमेंट को राइट करता है। एक पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं हम, थोड़ी स्पेस डाल सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, बस इतना ही है कि एक लिमिटेड तरीके से हम इस पर टाइप कर सकते हैं। सेकंड, अब हम वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अब जो आपने जो वर्ड प्रोसेसिंग पीछे वर्ड सुना, तो उसका मतलब क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, किसके लिए, डेटा को एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट में क्या आता है, फॉर्मेट में हम जैसे फ़ॉन्ट्स को साइज़ इंक्रीज़ करना है या कलर चेंज करना है या किसी डिफरेंट फ़ॉन्ट में लिखना है हमें, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, स्टाइल चेंज करना फ़ॉन्ट का। स्टोर, जमा करना। रिट्रीव, फिर से देखना उस डॉक्यूमेंट को जो हमने लिखा, हमने सेव किया कंप्यूटर पे, फिर हम 1 महीने के बाद या 5-6 दिन के बाद हम उसको फिर से खोल पाते हैं और फिर से देख पाते हैं, वो कहीं जाता नहीं है। एंड प्रिंट, और हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सब काम हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रोसेसिंग को आगे विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। Until then, stay home, stay safe, take care, and see you in the next lecture. Bye.